इसके बाद एक शब्द आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? इसको भी खर्चे बोलते हैं। क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। किस तरीके के खर्चे होते हैं? जो बड़े लेवल के खर्चे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में जो होते हैं बड़े लेवल के खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। इट इज द अमाउंट assets goods or services। expenditure, it is the amount spent incurred for acquiring assets goods or services। संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए खर्च की गई राशि। संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए खर्च की गई राशि लिख लो। संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए खर्च की गई राशि। यह एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे हम बिल्डिंग परचेस करते हैं, उसके लिए एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं और बड़े लेवल के खर्चे होते हैं। क्या कहलाता है हमारा? एक्सपेंडिचर कहलाता है। सर्विसेज होती हैं, तो सर्विसेज क्या है हमारी? एक्सपेंडिचर कहलाती हैं, क्योंकि सर्विसेज क्या है? लंबे समय के लिए पे किया गया, किसी को लंबे समय के लिए सर्विसेज के लिए पेमेंट करना एक्सपेंडिचर कहलाता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देख लो क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इसका जो बेनिफिट है, ये ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं, ऐसे ये खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हम आने वाले समय तक भी लेते रहेंगे, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? जैसे कि हमारा परचेज मशीनरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में? परचेज मशीनरी। अगर तो हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं और मशीनरी परचेज करने का पर्पस क्या होता है? टू मैन्युफैक्चर गुड्स। किस लिए परचेज करते हैं? टू मैन्युफैक्चर क्या? गुड्स। एक मशीनरी परचेज की और जिसका पर्पज है गुड्स को बना के बेचना, क्या हो गया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्च हुआ,
लेकिन उसका बेनिफिट हमको आगे तक मिलता रहेगा। क्या कहलाया हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? कौन कौन से होते हैं? अब दूसरा एक्सपेंडिचर ले लो, परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर और परचेज कंप्यूटर्स। तो ये सारे क्या हैं? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? जिसका बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया हो, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स, सैलरीज, रेंट, गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, ETC। ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर ये हैं और ये एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं। सपोज रिलायंस कंपनी में एम्प्लॉय हैं। रिलायंस कंपनी में क्या है? एम्प्लॉय हैं। तो इनको पर मंथ सैलरी मिलती है, मान लेते हैं हम 10,000 की। इनको सैलरी जो मिलती है मिस्टर ए को, वो कितनी मिलती है? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से 12 महीने का पेमेंट हम इनको कितना करेंगे? 1,20,000। तो जो एक साल का ये समय है, मान लो ये 1 जनवरी 2019 से लगाकर 31 दिसंबर 2019 तक क्या है? ये पूरा एक साल ये हमारे पास में काम करते हैं और वह टोटल जो पेमेंट लेते हैं हमसे 1,20,000 रुपये। सैलरी हमसे 1,20,000 12 महीने की लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा करंट ईयर में इसका बेनिफिट हमने ले लिया। करंट ईयर मतलब एक साल, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उसमें हमने जो बेनिफिट ले लिया वो हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। 1,20,000 रुपये क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। करंट ईयर में जो गुड्स हम सोल्ड करते हैं वो, और उस गुड्स को सोल्ड करने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें जो कास्ट आती है गुड्स को सोल्ड करने में, बनाने में जो कास्ट आती है, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। और सैलरीज का एग्जांपल हो गया रेंट। ये जो हमने रेंट पे किया, रेंट भी ऐसे ही लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं और सपोज दैट 5,000 रेंट पे करते हैं पर मंथ। तो 12 महीने में हम इनको कितना पेमेंट कर देंगे? 60,000 का। तो 60,000 जो हम इनको पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, ये क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर है एक्सपेंडिचर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम लंबे समय तक लें। लिख लो, जिसका बेनिफिट लंबे समय तक लिया जाए। जिसका बेनिफिट लंबे समय तक लिया जाए। लंबे ऐसे लिखा जाएगा, समय तक लिया जाए। ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और करंट ईयर में जिसका बेनिफिट ले लिया हो, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया हो। हिंदी में ही लिखे दे रहा हूं, बेनिफिट करंट ईयर में ले लिया गया हो, करंट ईयर में ले लिया हो।
ये क्या कहलाते हैं, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्लियर है? चलो कितने पॉइंट हो गए? ये हो गया हमारा 14 पॉइंट, आई थिंक 14 पॉइंट। अच्छा, इनकम 15 पॉइंट। इनकम क्या होती है? अगर जो हम इनकम को समझें तो इनकम होती क्या है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न, नोट कर लो, इनकम इज द प्रॉफिट earned during the accounting period, during the accounting period expenses, या इसको बोल सकते हो और डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मान लो 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। इसके बीच में जितनी भी हमारी रेवेन्यू हुई, इस 1 साल में जितनी भी हमारी रेवेन्यू हुई, रेवेन्यू क्या होती है? टोटल सेल। रेवेन्यू क्या? टोटल सेल, जिसमें कॉस्ट भी हमारी लगी होती है। तो जितनी भी हमारी रेवेन्यू होती है उसमें से हम अगर जो एक्सपेंस को माइनस कर दें, एक्सपेंस को माइनस कर दें तो वो हमारी आती है इनकम। क्लियर है? इनकम क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, बस इतना समझ लो। इनकम क्या कहलाती है? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का जो डिफरेंस आता है वो हमारी इनकम होती है। कैसे? सपोज दैट, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा मैन्युफैक्चर का काम है और मान लो टाटा मोटर्स है। सपोज दैट ये टाटा मोटर्स है, मोटर्स, टाटा मोटर्स है ये। तो जो टाटा मोटर्स है ये क्या करता है? गाड़ियां बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। गाड़ियों को क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है। टायर्स लाता है और सारी चीज़ें, टीन्स वगैरह लाता है। सारी चीज़ें क्या करता है? मिला के एक कार बनाता है। तो क्या करता है? ये गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, व्हीकल मैन्युफैक्चर करता है। क्या होती है स्पेलिंग? मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर। एग्जांपल लेते हैं हम टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स क्या करता है? गाड़ियों को असेंबलिंग करता है। असेंबलिंग करता मतलब मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, गाड़ियों को बनाता है, टायर्स लाता है और टीन्स लाता है। सारी चीज़ों को ला के फिर मर्ज करके एक कार बनाता है। तो जो कार बनाता है उसमें कॉस्टिंग लगती है हर चीज़ की। जैसे कॉस्टिंग लगी इसको एक कार बनाने में, एक कार बनाने में इसकी जो कॉस्टिंग आई, वो कॉस्टिंग आई सपोज दैट 2 लाख रुपीज़। अच्छा, इसको सेल जब किया, सेल जब किया तो रेवेन्यू हुई और इसको मान लो 4 लाख रुपए में उसको सेल किया, तो इनकम कितनी हो गई? इनकम, इनकम कितनी हो गई? अगर जो हम इस 4 लाख से इस 2 लाख को माइनस कर देंगे तो रेवेन्यू से वही एक्सपेंस,
जो कॉस्टिंग है क्या है, ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। तो जो कॉस्टिंग है एक्सपेंस से, और रेवेन्यू, सेल क्या है हमारी, रेवेन्यू है, रेवेन्यू को माइनस कर दिया जाएगा तो इनकम आ जाएगी, और इनकम कितनी, 2 लाख। क्लियर है चीजें, हटा दें, नोट कर लो। 16 नंबर, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, नोट कर लो। प्रॉफिट मीन्स इनकम प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो इनकम होती है वो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट 2 तरीके का होता है। प्रॉफिट 2 तरीके का होता है, कौन सा, एक होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस, क्या होता है, नोट कर लो इसके बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। सेल से जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है, सेल से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, नेट प्रॉफिट को लिख लो, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट net profit is the profit after deducting total expenses, after deducting total expenses क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू होती है उसमें से जब हम टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब दोनों एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। नेट लॉस भी हो जाता है, कैसे, नोट कर लो, टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस इफ टोटल एक्सपेंसेस, लिख लो यहां पे नोट, इफ टोटल एक्सपेंसेस is more than or more than, if total expenses are more than total revenue, तब हो जाता है हमारा नेट लॉस। क्या हो जाता है, इट इज नेट लॉस, इट इज नेट लॉस। जब
एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं, रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू हमारी कम हो जाती है, तब हमको क्या मिलता है? टोटल लॉस। तब वहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है। सीधी सी बात है, एक्सपेंसेस जब बढ़ जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे और रेवेन्यू कम होगी, इनकम कम होगी, तब क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो 16 पॉइंट नोट हो चुके हैं, 16 पॉइंट। तो 16 पॉइंटों पे आप जो है इन 16 पॉइंटों को भी पढ़ के आना है अगली क्लास में, और कुछ और वर्ड हैं जो अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अभी एक रिवीजन हो जाता है छोटा सा। सबसे पहले एक्सपेंसेस पढ़ा था। एक्सपेंसेस क्या होता है? वो सारे खर्चे जिनका बेनिफिट ले लिया है, वो सारी वैल्यूज जिनका बेनिफिट ले लिया है, एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो सारे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नहीं लिया और पेमेंट कर दिया है। मिस्टर श्याम थे यहाँ पे एग्जाम्पल में, और मिस्टर श्याम ने क्या किया? एक महीने की सैलरी के साथ साथ में अगले महीने की भी सैलरी ले ली जिसके उन्होंने वर्क नहीं किया था, तो वो क्या हो गया? प्रीपेड, पहले से ही उनको पे कर दिया, तो प्रीपेड सैलरीज हो गई। तो प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड रेंट हो गया, अपने लैंडलॉर्ड को अभी हमने बेनिफिट नहीं लिया और उसने नेक्स्ट मंथ का भी हमसे रेंट ले लिया, तो क्या हो गया? प्रीपेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर जो हमने जलाया नहीं, पहले ही उसका पेमेंट कर दिया है, तो क्या हो गया? प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सारे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट न लिया हो और पेमेंट कर दिया गया हो, वो सारे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और इनको हम अपने एसेट के रूप में ट्रीट करते हैं। ये हमारे एसेट्स होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो क्या होते हैं? हमने बेनिफिट ले लिया बट पेमेंट नहीं किया, पेमेंट होल्ड कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं, और ये हमारी ऑब्लिगेशन हो जाते हैं, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट कर जाते हैं, हमारे ऊपर एक दायित्व क्रिएट करते हैं। तो सारे ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट ना किया हो और बेनिफिट उठा लिया हो, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अच्छा, एक वर्ड और सीखा था हम लोगों ने, परचेज। और यहाँ पे क्या सीखा आज? परचेज के बाद में परचेज रिटर्न। आज यहाँ पे क्या सीखा? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है? जब गुड्स को हम परचेज करते हैं और उसमें से कुछ ऐसे गुड्स हो जाते हैं जो डिफेक्टिव टाइप के होते हैं, तो उनको जब हम वापस कर देते हैं तो वो हमारा परचेज रिटर्न हो जाता है, और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। एक सेल्स पढ़ा था और आज पढ़े क्या मैंने पढ़ा था? सेल्स रिटर्न। तो जो सेल्स रिटर्न होता है वो क्या होता है? हमसे किसी ने गुड्स परचेज किया, हमने किसी को गुड्स सेल किया, और कुछ डिफेक्टिव या कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से उसने गुड्स हमको वापस कर दिया, तो ऐसे सारे गुड्स जो हमने सेल किया वापस आ जाते हैं, तो वो सारे हमारे होते हैं सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है? एक वर्ड और हमने पढ़ा था आज, वो था एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो सारे बड़े खर्चे जो हम करंट ईयर में करते हैं, वो सारे बड़े खर्चे। जैसे हमने बिल्डिंग्स खरीदी, क्या हुआ? एक बड़ा एक्सपेंस हुआ, बड़ा खर्चा हुआ, और उसका बेनिफिट करंट ईयर और आगे तक लेते रहेंगे, एक्सपेंडिचर कहलाता है। पूरे मंथ की किसी को सैलरी पे कर दिया, एक्सपेंडिचर कहलाता है, पूरे ईयर की। तो सारे क्या हैं? एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसका बेनिफिट हम रेगुलर लगातार आगे आने वाले सालों में भी लेते रहेंगे, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे बिल्डिंग को परचेस कर लेना, आगे आने वाले सालों में भी इसका बेनिफिट लेंगे, तो क्या कहलाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फर्नीचर परचेस कर लिया, कंप्यूटर्स परचेस कर लिया, हमारे फर्नीचर एक्सपेंडिचर आते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो इनकम को प्राप्त करने के लिए किए जाएं करंट ईयर में, वो सारे हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी पेमेंट करना, लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट कर देना, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था इनकम। इनकम क्या होता है? तो इनकम के बारे में पढ़ा था, जो प्रॉफिट हम एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं, इनकम कहलाती है। और अगर जो हम इनकम को डिफाइन करें तो रेवेन्यू से अगर जो हम एक्सपेंस को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आती है हमारी, वो इनकम होती है। रेवेन्यू से अगर जो हम एक्सपेंस को माइनस कर दें, उसके बाद जो फिगर आता है, जो वैल्यू आती है, वो हमारी इनकम कहलाती है। अब उसके बाद में एक वर्ड पढ़ा था प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? ये दो प्रकार के होते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट
बिजनेस में जो इनकम अर्न की जाए प्रॉफिट कहलाता है। बिजनेस में जो इनकम अर्न की जाए वो प्रॉफिट कहलाता है। तो और इनकम क्या होती है, रेवेन्यू से अगर जो एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो इनकम कहलाती है। और इनकम क्या होती है, बिजनेस से जो इनकम होती है वही हमारा प्रॉफिट कहलाता है। इनकम को ही प्रॉफिट कह सकते हो आप। अच्छा, प्रॉफिट दो तरीके की होती है, एक नेट प्रॉफिट और एक ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट को बोलते हैं लगभग प्रॉफिट कितना है, लगभग, तो एक अनुमान लगा लेना कि लगभग प्रॉफिट कितना हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से माइनस कर दिए जाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और जब टोटल एक्सपेंसेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से माइनस कर दिए जाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। तो आज इतना ही, आप लोग रिवीजन करिए इन क्लासेस को। और प्लीज़ अगर जो आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि सबको ये बेनिफिट्स मिलते रहें जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, रेंडरिंग कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये सबको मिलती रहें और सब लोग आसानी से अपनी पढ़ाई करती रहें। तब तक के लिए